हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेटर्स। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने अपना नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार। तो आज हम इस वीडियो में मानव अधिकार के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए लॉ एजुकेटर के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो चीज़ें कवर करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम मीनिंग के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, साथ के साथ ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरा आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. So meaning of human right, those rights that belongs to a person simply by virtue of their humans. तो दोस्तों, यहाँ पे virtue of their humans का जो मीनिंग है, मानव के गुण, मानव होने के गुण। तो वह राइट जो कि किसी पर्सन के साथ अटैच्ड होते हैं या उसके साथ बिलोंग करते हैं, जो कि मानव के गुण के द्वारा या मानव के गुण के आधार पे उसे दिए जाते हैं, मानव होने के आधार पे उसे दिए जाते हैं, वह अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। These are the fundamental rights which is attached to a person for being human. यह एक मौलिक अधिकार भी है जो कि व्यक्ति के साथ अटैच होते हैं उसके मानव होने के आधार पे। मीन्स किसी व्यक्ति को उसके मानव होने के आधार पे जो अधिकार उसके साथ अटैच्ड होते हैं वह सभी अधिकार ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स बिकॉज without them the life and dignity of human will be meaningless. ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट क्यों है? क्योंकि बिना इसके जो मानव है, जो मनुष्य है, उसका जीवन और उसकी गरिमा वो मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि ह्यूमन राइट्स उसके साथ नहीं जुड़ते या उसको ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते। यह एक साधारण अधिकार है और इसके जो अधिकार हैं ये इसके लिए सभी मानव जाति जो है वो इसके लिए एंटाइटल हैं, इसके लिए पात्र हैं। दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स हैं तो मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी के लिए जो भी राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, मीन्स कि वो खुश रहना चाहे, जिसके लिए वो खुशी उसको प्रदान की जाए, ठीक है, तो उसको खुश रहने का जो हक है, अधिकार है, वो भी है। राइट टू लाइफ, योर लाइफ फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, उस तरह का राइट दिया गया है कि बिना भेदभाव के जीने वाली लाइफ, ये भी अधिकार है। राइट टू कंट्रोल what happens to your own body and to make medical decisions for yourself, वह अधिकार भी दिए गए हैं आपको जो कि आपकी जो बॉडी से रिलेट करते हैं, जिस पे आपका कंट्रोल है, आपके शरीर से रिलेट करते हैं और जरूरत पड़ने पे आप जो है मेडिकल डिसीजन ले सकें अपने लिए। तो इस चीज का अधिकार भी आपको मानव को दिया गया है। तो दोस्तों, डेफिनेशन जो है ह्यूमन राइट की वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 के, उसके सेक्शन 2(1) में डिफाइन की गई है। ह्यूमन राइट्स मींस राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो जो राइट्स हैं वो लाइफ से, जीवन से रिलेटेड, स्वतंत्रता से रिलेटेड या फिर बराबर के अधिकार से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो उसकी गरिमा का अधिकार है, मानव की, एक इंडिविजुअल की जो गरिमा का अधिकार है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिन्हें जो गारंटीड प्रोवाइड किए जाते हैं किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के द्वारा। इंटरनेशनल कॉवेनेंट वो होते हैं जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो दोस्तों, कॉवेनेंट का मीनिंग आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉवेनेंट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के द्वारा जो है और इन्फोर्सेबल किया गया है कोर्ट के द्वारा इन इंडिया में कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल किया हुआ राइट्स। तो वह सभी राइट
जो एक मानव को या इंडिविजुअल को उसके जीने का अधिकार देते हैं, या उसके आज़ादी के अधिकार के साथ जुड़े हैं, या फिर उसकी बराबरी का अधिकार या उसकी गरिमा का अधिकार, जो कि गारंटीड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ द्वारा और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा, और साथ के साथ एनफोर्सेबल किए गए हैं कोर्ट ऑफ इंडियन कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन ह्यूमन राइट्स का। So now let's understand the concept of human right. Before starting the concept, I want to tell you one basic fact about human right. तो एक basic fact है human right से related कि जो human right है वो किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं है, ना ही पॉलिटिकल सॉवरिन द्वारा या फिर किसी कानून के द्वारा दिया गया इनाम, ये भी नहीं है। यह वह राइट्स हैं जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ ही हैं, जबकि ह्यूमन की जैसी एग्जिस्टेंस होती है, ह्यूमन के जैसी बर्थ होता है, एक तरह का बर्थ राइट है, उसके बर्थ के साथ ही जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके मानव होने के मतलब उसके अंदर ही निहित है, जैसे ही ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आया उसके साथ ये राइट्स जुड़ गए, तो ये राइट्स ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। तो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लिया गया है, किसी तरह का गिफ्ट या फिर किसी तरह का इनाम नहीं है पॉलिटिकल सॉवरिन या लेजिस्लेशन के द्वारा। ह्यूमन राइट इज नॉट अ साइंटिफिक डेफिनेशन, तो ह्यूमन राइट की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इट इज रिगार्डेड टू दोज फंडामेंटल राइट विच इज अटैच्ड टू ह्यूमन फ्रॉम इट्स बर्थ एंड इट इज एग्जिस्ट टिल डेथ। तो ये वह मौलिक अधिकार है जो कि मानव के साथ अटैच्ड है उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक। मीन्स जन्म से लिया तो जन्म अधिकार हो गया, और ये अधिकार कब तक रहेंगे, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती उस मानव की, उसकी मृत्यु तक ये अधिकार उसके साथ मौलिक अधिकार रहेंगे, अटैच रहेंगे। द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट बाउंड अप विद द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो जो मानव अधिकार का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं बाउंड है मानव गरिमा के आइडिया से। देयर आर सर्टेन डीड्स विच शुड नेवर बी डन एंड सर्टेन फ्रीडम्स विच शुड नेवर बी इन्वेडेड। तो कुछ ऐसे कार्य हैं और कुछ ऐसी आज़ादी हैं या स्वतंत्रता हैं जिन्हें आप नहीं रोक सकते, जिन पे आप किसी प्रकार का आक्रमण नहीं कर सकते या फिर उन कार्यों को नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानव गरिमा को अफेक्ट करेगी, क्योंकि वह मानव गरिमा को अफेक्ट करती है। इसलिए आप इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार की स्वतंत्रता पर आक्रमण नहीं कर सकते जो मानव को प्रदान की गई है। एज द रिजल्ट यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन 1945। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो 1945 में फॉर्म हुई, और पहली बार ह्यूमन राइट जो रियलिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया रियलिटी में। जो ह्यूमन राइट का जो वर्ड है, ह्यूमन राइट की जो बात है, जो मानव अधिकार है, उसको जो है इस्टेब्लिश किया गया एज रियलिटी इन यूएनओ in 1945. United Nations lays down need for safeguarding human rights for international peace or security in order to fulfill its commitment regarding to human life. अब यूनाइटेड नेशंस ने यह ले डाउन कर दिया कि भैया हमें ज़रूरत है ह्यूमन राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, विश्व शांति के लिए और विश्व सुरक्षा के लिए, मीन्स इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो मानव जीवन है और जो उसके साथ जुड़ी हुई जो उसकी कमिटमेंट है उसको हम शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षा के साथ उस ऑर्डर को फुलफिल कर सके, उस कमिटमेंट को फुलफिल कर सके। द जनरल असेंबली ऑफ यूएन, तो जो जनरल असेंबली थी यूनाइटेड नेशंस की, अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो उन्होंने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो था ह्यूमन राइट से रिलेटेड उसको अडॉप्ट किया, और 10 दिसंबर 1948 में, ठीक है, इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। मतलब जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड थे तो वहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कर दी, मतलब जितने भी यूएन नेशंस और उसके मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज़ को यूनिवर्सली कर दिया। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेफ गार्ड करने के लिए एक यूनिवर्सली चार्टेड एक तरह का एग्रीमेंट कर दिया, और उसे इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट डिक्लेयर कर दिया। जो इंटरनेशनल मतलब विश्व का एक बिल बता दिया कि ये अधिकारों का बिल है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की और उसमें हमने हल्की सी छोटी मोटी झलक देखी थी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर की।
तो दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो उद्देश्य है वो जो जो भी सहयोग है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो विश्व के कानून है या इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, विश्व सुरक्षा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड या सोशल प्रोग्रेस या ह्यूमन राइट के इश्यूज को रिजॉल्व करने से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें जो सहयोग आता है उस सहयोग को सुविधाजनक बनाने का जो कार्य है, जो उद्देश्य है, वो यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन 1945 एंड बिगन विद 50 कंट्रीज साइनिंग द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो विस्तार हुआ वो 50 कंट्रीज ने साइन करने के बाद हुआ। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो फाउंड हुआ था कब दोस्तों? 1945 में, और ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 50 कंट्री द्वारा साइन किए हुए एक यूएन चार्टर से। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर था। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो साइन किया गया था 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को में, और ये प्रभाव में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि यूएन चार्टर जो है वो साइन कब हुआ था और ये प्रभाव में कब आया था। देयर आर टोटल 19 चैप्टर एंड 111 आर्टिकल्स। तो इसमें 19 चैप्टर्स हैं और 111 आर्टिकल है। तो जो पर्पस है जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का, वो आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है और यही आपको पूरी चीज़ बता देगा कि यूएन चार्टर क्या कहता है। यूएन चार्टर डिस्क्राइब्स और आर्टिकल 1 सेज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी एंड टू डू दैट एंड। ठीक है, ये इनका कहना है, यूएन चार्टर के द्वारा ये कहा गया है आर्टिकल 1 में कि इंटरनेशनल जो विश्व शांति है और जो विश्व सुरक्षा है उसको मेंटेन करना अंत तक, टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट टू द पीस। जो भी एक कलेक्टिव मेजर्स हैं या बचावकारी जो हित हैं उनको, या फिर प्रिवेंशन के लिए या फिर कलेक्टिव या इफेक्टिव जिस तरह के भी मेजर्स हैं वो लेने पड़े, किसको रिमूव करने के लिए? जो भी थ्रेट्स हैं शांति के ऊपर, जो भी पीस जो है विश्व में जो शांति है उसको जो भंग करने वाले जो थ्रेट्स हैं उन थ्रेट्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव और कलेक्टिव मेजर्स लेती है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, शांति को और थ्रेट्स को रिमूव करने के लिए। To develop friendly relation among nation based on respect for the principle of equal right and self determination of people। ये डेवलप करती है एक फ्रेंडली रिलेशन को, ठीक है, नेशंस के आपस में, जैसे कि नेशंस ने ये साइन किया, ठीक है, तो उन नेशंस में जो भी आपसी संबंध है, फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उसको डेवलप करती है और साथ से साथ रिस्पेक्ट करती है जो भी इक्वल राइट्स, जो बराबर के अधिकार हैं, ठीक है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो, ठीक है, उन सबको यह रिस्पेक्ट करती है। ये यूएन चार्टर के द्वारा रिस्पेक्ट दिया गया है, उसे डेवलपमेंट दी गई है कि फ्रेंडली रिलेशन रहे अमंग द नेशंस और वो आपस में जो भी उनके इक्वल राइट्स से रिलेटेड या सेल्फ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड जो भी राइट्स है उनको रिस्पेक्ट करें, उनके प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करें। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन, तो एक तरह की इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, ठीक है, जो कि सॉल्व करती है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या सोशल है, कल्चरल है, या मानव से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर से रिलेटेड है, या फिर किसी तरह की जो ह्यूमन राइट को प्रमोट करना या एनकरेज करने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर किसी तरह की फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं उनको प्रमोट करने के, उनको अचीव करने के उद्देश्य से है। तो ये सभी चीज़ें जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का पर्पस है। तो यहाँ पर जो लास्ट पर्पस है वो ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा ये अचीव किया जाए कि जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर, उनको सॉल्व किया जाए और ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन है, जो उसका रिस्पेक्ट है, उसको प्रमोट और एनकरेज किया जाए, और जो भी फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं, जो मौलिक आज़ादी दी गई है, उसको देखते हुए बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भेदभाव के, चाहे रंग, रूप या
लैंग्वेज या किसी धर्म के आधार पे ना करके, ठीक है। तो ये जो है यूनियन चार्टर का, यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो है पर्पस है। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की जो कि यूएन चार्टर में दिए गए हैं। दोस्तों आप इन्हें ब्रीफ में ही पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहला आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि बिना किसी भेदभाव के, यानी जाति, लिंग या फिर भाषा या फिर धर्म के आधार पे भेदभाव किए बिना जो मानव को जो अधिकार है और जो उनकी फंडामेंटल फ्रीडम्स है उसकी प्राप्ति कराना, वह ये मेंशन किया गया था आर्टिकल 13(1) में। आर्टिकल 55 और 56 में यह मेंशन किया गया था जो यूनाइटेड नेशन है और उसके जो मेंबर स्टेट है, सदस्य राज्य हैं, वो बिना किसी डिस्टिंक्शन के जो मानव के अधिकार हैं और फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उनकी ऑब्जर्वेशन और उनको सम्मान प्रोवाइड करेंगे बिना किसी भेदभाव के। तो ये 55 और 56 में मेंशन किया गया था। आर्टिकल 62 में यह बताया गया था कि जो भी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल्स हैं, जो परिषद हैं, उनके फंक्शन और पावर क्या क्या हैं उसके बारे में आर्टिकल 62 में बात की गई है। और यह काउंसिल्स जो कि ह्यूमन राइट्स को, मतलब मानव अधिकार और फंडामेंटल फ्रीडम को प्रमोट और प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई है। आर्टिकल 68 में यह कहा गया है कि जो भी काउंसिल, जो परिषद बनाई गई थी, वो परिषद कमीशन सेट कर सकती है, ठीक है। वो कुछ कमीशन सेटअप कर सकती है जो कि इकोनॉमिक और सोशल फील्ड्स में ह्यूमन राइट का प्रमोशन करेगी, मतलब कि मानव अधिकार का प्रमोशन करेगी। तो ऐसे कमीशन का भी सेटअप वही इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल करेगी। आर्टिकल 76 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रस्टीशिप सिस्टम के बेस्ड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और ट्रस्टीशिप सिस्टम, तो जो ट्रस्टीशिप का सिस्टम है उसके बेस पे यह इंक्लूड किया गया है कि बिना किसी भेदभाव के जो यूनाइटेड नेशन में जो चार्टर है, चार्टर के तहत जो भी मेंबर स्टेट्स हैं या फिर जो यूनाइटेड नेशंस है, वह यह सुरक्षित करती है, यह संरक्षित करती है कि वह बिना किसी भेदभाव के जो मानव के अधिकार हैं और जो उनकी मौलिक आज़ादी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और साथ के साथ जो भी लोग हैं विश्व में, उन सभी को यह मानव अधिकार का रिकॉग्निशन बिना डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भेदभाव के प्रोवाइड करेगी। तो ये आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था ह्यूमन राइट, मतलब मानव अधिकार से रिलेटेड, वो यहीं पे समाप्त होता है। और आज हमने इस वीडियो में मानव अधिकार के इंट्रोडक्शन के और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके बारे में पढ़ा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। सो प्लीज़, थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे सेफ।